जय मसीह की सभी को, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। इस बात को स्मरण रखना, जो भी अब तक आपने बोया है वो आप भूल सकते हो, लेकिन खुदा नहीं भूलेगा। खुदा उसका आपको रिवॉर्ड देगा। आपकी जरूरत के समय पर, राइट टाइम पर वो आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हम वचनों से सीखेंगे, जो बातें अभी आपको बताई जाएंगी रियलिटी में बिब्लिकल है। इस बात को आपको स्मरण करना है। आप क्या क्या बो सकते हो? आप अपने आंसू बो सकते हो। हन्ना ने अपने आंसू बोए थे, इस बात को याद रखना। हन्ना ने अपने आंसू बोए थे, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। प्रभु यीशु ने अपने आंसू बोए, उसकी सुधि ली। इस बात को याद रखना। खुदा का कलाम भी कहता है, मैं तेरे आंसुओं की सुधि लूंगा। खुदा का वचन कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हालेलुया। आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। खुदा ने कुप्पियों में भर के रखा है। और वचन पता है, आप आंसू के बदले में आपको क्या भाग देगा परमेश्वर? लिखा है, जितने तूने आंसू बहाए हैं उतने वर्ष मैं तुझे आनंदित करूंगा, आनंद दूंगा। सोच कर देखो, अगल बगल आस पड़ोस आपका खून का रिश्तेदार आपको पल भर के लिए भी शायद हो सकता है, एक दिन के लिए भी बेस्ट आनंद नहीं दे सका होगा। गालियां, चांटे, दुख, आंसू, तकलीफें, समस्या, विरोध, या दूध में से मक्खी के समान निकाल कर फेंकना दे तो आम बात थी। लेकिन खुदा आपके आंसू की सुधि लेता है। पता नहीं आपके आसपास में किसने पोंछे होंगे आपके आंसू, लेकिन खुदा पोंछता है। लिखा है, मैं तेरी आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा। समझ लो, आपको आपकी आंसुओं की भी चिंता है। बात धन बोने की नहीं हो रही, अभी आंसुओं की चिंता है। हालेलुया। पहला है आपके आंसू जो आपने बोए हैं। प्रभु मेरे पति को बदल, मेरी पत्नी को बदल, मेरे बच्चों को बदल, मुझे आशीष दे, अपना घर दे, नौकरी दे, बिजनेस दे, परिवार दे, धंधा रोजगार दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, अच्छी शादी हो, अच्छे बच्चे हो, ये हो। ये आपने जो आंसुओं के साथ बोए हैं, आप ऐसा हो नहीं सकता कि कभी उसका प्रतिफल ना पाए। खुदा अपने वचन से बंधा हुआ है, वो आपको जरूर देगा। आप भूल गए होंगे, लग रहा होगा कि खुदा काम नहीं कर रहा है ना, लेकिन खुदा काम करता है। वो आपसे बात कर रहा है। महसूस हो रहा होगा कि खुदा काम नहीं करता, वो काम करता है। दिखाई दे रहा होगा कि परिस्थितियां सब टेढ़ी मेढ़ी थी, विरोध थी, ये इंसान तो कभी बदल नहीं सकता, ये तो कभी हो नहीं सकता। आपने दुआएं की हैं, इस बात को याद रखना। खुदा करके दिखाएगा। आपको महसूस हो रहा होगा हालात बहुत तिगड़े मिगड़े लग रहे थे, लेकिन खुदा करके दिखाएगा। आपके पास सिर्फ उस समय एक ही जवाब होगा। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, घुटनों के बल आप खुदा का धन्यवाद कर रहे होंगे। ये क्या था? ये आपके आंसू थे जो आपने बोए। दूसरा, आपके अंगीकार। आपने बोया है, प्रभु मेरे पति को तू ब्लेस करेगा। अभी आपके अंगीकार कैसे हैं? ध्यान से सुनना, इसमें दो बातें बताई जाएगी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे दूसरे वाले अंगीकार हुए हैं, आपको कैंसिल करने हैं। याद रखना, अच्छे अंगीकार और एक बुरे अंगीकार, ये एक बीज होता है। इस बात को याद रखना। इसहाक ने अपने बालकों को आशीष दी थी। हालेलुया। अब्राहम ने अपने बालकों को आशीष दी, इसहाक ने आशीष दी। अब मतलब वंश में ही आशीषें ट्रांसफर होती हैं। हालेलुया। आपको पता है वंश में श्राप भी ट्रांसफर होते थे। तो अपने मुंह से कभी किसी को श्राप मत देना, तेरा काम नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देना, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं साइड में नॉर्मली एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे कई बार कुछ फैमिली मेंबर्स या कोई भाई बहन या पति पत्नी या माता पिता कई बार बच्चों को कोसते थे, तो ऐसा ही रहेगा, तेरे काम नहीं लगेगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस में तेरी शादी नहीं होगी, तेरे को बच्चा नहीं होगा, या तू ऐसे रहेगा, तू ऐसे ही भागता रहेगा, तू घूमता रहेगा, अरे तेरी शक्ल ही ऐसी है, तेरे पास तो पैसे रहते नहीं, तेरे पास रहेंगे भी नहीं, कभी ये कभी वो। ये गलत अंगीकार कभी मत करना। अगर अब तक किसी ने आपके बारे में किए हैं या आपने किसी के बारे में किए हैं, जाने अनजाने में, हंसी मजाक में, यार मेरे पास तो था ही नहीं, मेरे पास कहाँ रहते हैं, मेरे तो बस की नहीं जॉब करना, मैं नहीं कर पाती, मैं नहीं कर सकती, मेरी थोड़ी ना शादी होगी, मैं नहीं कौन नहीं करनी, मेरी शादी होगी ही नहीं। नेगेटिव कन्फेशन कभी मत करना। आपको नहीं पता है इसका प्रभाव कितना तगड़ा होता है। अभी प्रेजेंट में आपको लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए शादी, लेकिन आपको नहीं पता है कि आगे आने वाले समय में कितनी चीजें इंसान के लिए कितनी जरूरत होती है। जो जोश में इंसान होश खो देता है और वो मुंह से फिर ऐसे बीज बो देता है जो उसको फिर काटने पड़ते थे। हालेलुया। तो जितना हो सके आप हमेशा दूसरों को आशीष दे। ये भी एक बोना है। आप आशीष बोगे, ब्लेसिंग बोगे, जीवन बोगे, प्रभु तुझे चंगा करेगा। ये एक बीज है। आपको प्रभु आशीष दे। भाई तू भला चंगा रहे, भाई तेरे को अच्छी जॉब देगा प्रभु, मम्मी आप ठीक हो जाओगे। ये बीज आपको नहीं पता है। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते थे, तू मर जाएगी, तू मर जाएगा, है ना, लेकिन आपने नहीं बोला। ये एक बीज है, ध्यान रखना। जब जब जितने आप अच्छे वर्ड्स बोलोगे, ये एक बीज है। अभी लग रहा है फलवंत नहीं हो रहे थे, लेकिन ध्यान रखना वो भूमि पर पड़ चुके हैं। हालेलुया।
ये भी एक होता है बोना। अब अगर आपने गलत शब्द बोली तो आपको क्या करना है? आपको ये प्रार्थना करनी है, कोशिश करना, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु पहले मेरे पाप क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु अ, जिसने मेरा दिल दुखाया है, जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं इनको माफ करती हूँ, तो मुझे माफ कर। प्रभु हर एक गलत बीज, गलत पेड़, गलत फल, अनर्थ कल्पनाएं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोच विचार, गलत अंगीकार, गलत शब्द जो हमने किसी के लिए बोए, या हमारी फैमिली ने किसी के लिए बोए, या किसी ने मेरे हमारे लिए बोए, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या हमने अपने लिए बोए हंसी मजाक में, जानबूझकर, जाने अनजाने में, गुस्से में, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, अधिकार, सामर्थ और आज्ञा के अनुसार सारे गलत शब्दों को, गलत बीजों को प्रभु यीशु के नाम से हम उखाड़ देते हैं, कैंसल करते हैं, कट करते हैं, खंडन करते हैं, नष्ट करते हैं, जला देते हैं और भस्म करते। कोई भी बुरी बात हम में से किसी के साथ नहीं घटेगी। जिन्होंने हमें अपना शत्रु बनाया था उनको हम आशीष देते, सब ब्लेस और फलवंत हो। प्रभु आप हमारी जुबान के शब्द को पूरा करते। मैं दिल से सबको आशीष देती हूँ, आशीष देता हूँ। सब भले चंगे ऐसी सेहत में आशीष दे, उनकी बुद्धि खोल, तेरे नाम को जानो। मैं भी ब्लेस होऊंगा, हम ब्लेस होंगे, हम फलवंत होंगे। फिर आप अच्छे अंगीकार करके फिर आप आमीन कहकर इस प्रार्थना को खत्म कर सकते हैं। आमीन। ये तरीका है, जो भी आपने गलत बोया था उसको कैंसिल करने का, ताकि आप गलत ना काटे। या आपका विश्वास होगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा आपके लिए होगा। ठीक है। और तीसरा, जब आप धन बोते हो, प्रभु का वचन कहता है उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है जो किसी कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। और प्रभु का वचन कहता है जो अपनी घटती में से बोलता है उसकी बढ़ती होती है। जो यथार्थ से कम देते हैं उसकी घटती होती है। जो दे सकते हैं बहुत ऐसे और नहीं दे रहे उस तरीके से, तो उनकी घटती होती थी। और प्रभु का वचन ये भी कहता है प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हर्ष से बोने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर प्रेरितों की पत्री पढ़ते हैं, उन्होंने 10वें हिस्से ही नहीं, अगर 10वें हिस्से की वहाँ पर बात नहीं हुई, लेकिन अगर हम देखें उन्होंने 10वें हिस्से से ज़्यादा किसी किसी ने अपने भूमि संपत्ति बेच कर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। बात 10वें हिस्से की नहीं, उससे बढ़कर हो रही है। परमेश्वर बोना देखता है। किसी ने किसी को रोटी खिलाई। आपको याद है एलिया को उस सारपत की विधवा ने रोटी खिलाई थी। वो बोना कभी खुदा बोला नहीं। आप याद रखना। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति में, अब्राहम ने स्वर्गदूतों को खाना खिलाया था और उसको वहां से भविष्यवाणी मिली थी कि तेरे वंश होगा इस साल में, इस महीने के अंदर। सोच कर देखो, नहीं पता कहां से क्या ब्लेसिंग खुल जाए। हन्ना ने आंसू बोए थे, उसको परमेश्वर ने वंश दिया। कितने बच्चे उसके हुए। परमेश्वर आपकी आंसू की शुद्धि लेता है। आपके आंसू तो वो इतना सामर्थी बोना है, उससे बड़ा कोई बीज नहीं है। इस बात को याद रखना, जितना हमें समझ में आता है। आंसू सर्वोत्तम बीज हम कहलाया जाता है। सर्वोत्तम बीज कह सकते हैं उसको, सर्वोत्तम बीज। अगर आपके पास धन नहीं, अगर आपने धन भी नहीं बोया, अगर आप खुदा के सामने नम्रता से पश्चाताप करके आंसू बहा रहे, खुदा बेचैन होकर आपको आशीष देगा। समझ रहे हो? आप पर दया करके आपको आशीष देगा। क्यों? क्योंकि आपकी आंसू की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानेगा। टूटा पिसा मन उसके घृणियों के बलिदान है। ये एक बीज है। जब आप टूट पिस कर खुदा के सामने जाते हो, ये एक बीज है। जब आप किसी के लिए उपवास रखते हो, अपने लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अगुओं के लिए, कलीसिया के लिए, या किसी की तकलीफ को दूर होने के लिए, भवन की किसी जरूरत को पूरा होने के लिए, या अपनी जरूरत को पूरा होने के लिए, या किसी की चंगाई, छुटकारे, नजात और आज़ादी के लिए, किसी के आंसू पोंछने के लिए जब आप उपवास में आते हो, या किसी की घटी को भरपूरी बदलने के लिए, किसी की तकलीफों को दूर करने के लिए आप उपवास में आते हो, ये एक बीज है। आप इसका अच्छा प्रतिफल जरूर काटोगे। जैसी आपकी जरूरत होगी, प्रभु आपको उसके अनुसार आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड पलट कर देगा, ब्लेस करेगा। मान लो आपने किसी के लिए उपवास बोया, आपके पास धन की घटी थी, आपने किसी के लिए चंगाई बोई, प्रभु मैं उसकी चंगाई के लिए उपवास में आती, चाहे आपने 15 मिनट उसके लिए दुआ की, लेकिन परमेश्वर को पता है आपके शरीर में, आपके धन, आपकी फैमिली में किस चीज़ की जरूरत है। हो सकता है आपकी लाइफ में शांति की जरूरत थी, चंगाई की जरूरत थी, आशीष की जरूरत थी, मेल मिलाप की जरूरत थी, नौकरी बिजनेस की जरूरत थी। तो प्रभु आपको उसके बदले में कुछ भी पलट कर, आपकी उस समय जैसी जरूरत है, परमेश्वर आपकी राइट टाइम पर आपको ब्लेस कर सकता है। जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि चंगाई बोई तो चंगाई मिलेगी। उसके बदले में जैसी आपकी जरूरत है, खुदा को पता है कि आपको क्या जरूरत है किस समय, तो आपको उसके अनुसार आपको ब्लेस करेगा। समझ पा रहे हो? उपवास एक बोना है। जब आप प्रार्थनाओं में आते हो तो एक बोना है। इस बोने का आप कभी प्रतिफल नहीं खोओगे।
ध्यान रखना। आप 2 शब्द बोलोगे तो ब्लेस होगा। आप किसी के लिए प्रार्थना बोल रहे हो, अगुओं के लिए, सेवकों के लिए, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना बोल रहे हो, आप कभी उसका प्रतिफल नहीं खोगे। क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती सींची जाएगी। प्रार्थनाओं में एक दूसरे को उठाना है, प्रार्थनाओं में एक दूसरे को स्मरण करना है, प्रार्थनाओं के द्वारा बंधन खुलते हैं। आप प्रार्थना करो तो किसी के बंधन टूट रहे हैं, किसी के श्राप टूट रहे हैं, किसी के बंधन टूट रहे हैं, किसी की तकलीफ जा रही है, किसी की बीमारी जा रही है, किसी के रोग जा रहे हैं। प्रार्थनाओं में आना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब आप स्पेशली जब आप प्रेयर्स में आते हो किसी व्यक्ति के लिए, वो प्रार्थनाओं में बोना होता है। जब आप किसी के लिए घुटनों के बल आते हो, वो भी एक बोना होता है। जब आप किसी के लिए हाथ उठाते हो, परमेश्वर मैं तेरे लिए उस भाई के लिए हाथ उठाता हूँ, तू उसको उठा, तू उसको ब्लेस कर, तू उसको डिलीवर कर। मैं हाथ उठाता हूँ, जैसे मूसा ने हाथ उठाए थे तो वो युद्ध जीते थे। सच बता रहा हूँ, आप एक एक चीज, आप एक गिलास पानी प्रभु के दास के लिए लेकर जा रहे हो, वो भी एक बोना है। आप एक बिस्किट का पैकेट प्रभु के दास को दे दिया, वो भी एक बोना है। किसी गरीब अनाथ विधवा को आपने 10 का सिक्का दे दिया या रोटी खिला दी, वो भी एक बोना है। आप सुसमाचार दे रहे हो, वो भी एक बोना है। आप कपड़ा दे रहे हो, आप किसी को कुछ रोटी खिला रहे हो, आपने किसी को किसी जगह तक छोड़ दिया, बाइक पे, गाड़ी पे। और हाँ, सोच हर झटपट हर किसी पे भरोसा मत करना, ही ज़्यादा ही आप भले दानी मत बनने की कोशिश करना कि किसी को भी आपने बिना सोचे समझे पैसे पकड़ा दिए और वो बंदा पीने चला गया। ये नहीं कि चलते फिरते किसी बंदे को उठा लिया और बाद में पता चला वही जेब कतरा निकला। सोच समझ के, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होकर, बिना गवाही के कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन प्रेम के लिए, बोने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। हालेलुया। तो बाइबल हमें बोने और काटने के सिद्धांत के बारे में बताती है। अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो तो आप आशीष काटोगे। अगर आप किसी को ब्लेस कर रहे हो तो ब्लेसिंग काटोगे। किस तरीके से आपको ब्लेसिंग मिलेगी वो प्रभु को पता है। जैसे ही जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो उसके अनुसार प्रभु सही समय पर आपके लिए ब्लेसिंग खोलेगा। हालेलुया। अगर आपके लिए किसी के लिए दुआ बोल रही हो, किसी के लिए आंसू बोल रहे, तो जब आपको प्रार्थना की जरूरत है तो उस समय परमेश्वर आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड देगा। ये आपको बोने का इसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर कभी आपके बोने को तुच्छ नहीं जानता, ये सच्चाई है। आपको लग रहा है आप किसी का साथ दे रहे हो, किसी के आंसू पोंछने के लिए खड़े हो, ये एक बोना है, ये सच्चाई है। आप किसी के आंसू पोंछ रहे हो सकता है खुदा आपको आंखों में उन परिस्थितियों के दौरान, उन खतरनाक कंडीशंस के दौरान आपके आंसू ना आने दे, या फिर अगर आपके आंसू आए तो आपके आंसू की सुध लेने के लिए किसी को खड़ा कर दे। ये सच्चाई है। अगर आप अकेले, अगर कोई अकेला है कि आपने किसी का साथ दे दिया, किसी की मलम पट्टी कर दी, वो भी एक बोना है। समझ पा रहे हो? बहुत से लोग प्रति समय कुछ हो रहे हैं। कोई खाली बैठा तो वो भी एक बो रहा है, खाली बैठा तो वो खालीपन को बो रहा है, समय को वेस्ट कर रहा है। समझ पा रहे? वो भी एक बोना है। तूने अपने समय को बर्बादी के लिए, खालीपन के लिए बोया, इसलिए तूने खाली फसल को काटा। तो उस समय अगर प्रार्थना करता तो तू गवाहियों को काटता। उस समय किसी को रोटी खिलाता तो महिमा को, ब्लेसिंग को काटता। उस समय तो किसी की शुद्धि लेता, उस समय तो किसी के लिए उपवास रखता, तो बहुत कुछ काटता। लेकिन तू खाली समय वेस्ट कर करके तू खालीपन को बो रहा था। तो जिंदगी में भी बहुत से एरियो में खालीपन था। समझ नहीं आ रहा क्या करे, किसके लिए करे, किस तरीके से करे, क्या करे, कब करे, क्यों करे, करने के लिए क्या चाहिए। अब जो चाहिए उसके लिए तो हमने प्रार्थना बोई नहीं, उसके लिए तो हमने कुछ बोया नहीं। रही बात धन की, अब जब आप धन बोते हो, 10वें हिस्से बोते हो, उठाने की भेंटें बोते हो, खुशी की धन्यवाद की भेंट बोते हो, अगर प्रभु ने आपको चंगा किया आप उसकी धन्यवाद की भेंट दे रहे हो। भेंट चाहे 1 रुपए की, चाहे 1 करोड़ की है, आप खुशी आनंद हर्ष के साथ बोल रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालेलुया। परमेश्वर वो नहीं देख रहा जो आप बोल रहे हो, परमेश्वर वो देख रहा है जो आपके अंदर से निकल रहा है, आपके हृदय में जो आपने रखा है। हालेलुया। आप अंदर से शांत मन से बोल रहे हो, कुड़ करके तो नहीं बोल रहे, जोश और दबाव में तो नहीं बोल रहे। हालेलुया। लेकिन जब आप बोते हो उसका प्रतिफल आप जरूर काटोगे। अगर आपने कुड़कुड़ाकर बोया है, आपने 10 रुपए बोया है, कुड़कुड़ाकर बोया है, अगर आपने माफी मांग ली तो समझ लेना परमेश्वर उस बीज को फलवंत करे। प्रभु सॉरी, मैंने गलत तरीके से बोया, मुझे माफ कर, लेकिन तू मेरे बीज को आशीष दे, फलवंत कर। यह आपका विश्वास आपकी प्रार्थना के द्वारा खुद आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। अब जैसा आपने बोया उसके अनुसार आप ब्लेसिंग्स के रूप में काटोगे। हालेलुया। अगर आप किसी के लिए दुआएं कर रहे हो, किसी के श्रापों को तोड़ रहे हो, किसी के बंधनों को तोड़ रहे हो, किसी के लिए आंसू बहा रहे हो, चाहे आपने कोई प्रार्थना का विषय यूट्यूब पर ही देखा, आपने 2 शब्द बोल दिए, खुदा उस बोने को भी देखेगा। प्रभु इन लोगों को रिहा करना, प्रभु इनकी परेशानी दूर करना, प्रभु इन पर दया करना, इनको बचाना, प्रभु विरोधियों के मुंह बंद करना, प्रभु शत्रुओं से तेरे लोगों को बचाना, प्रभु लोगों को आगे बढ़ा, तेरे बच्चों को ब्लेस कर, तेरे लोगों को चंगा कर, उनको आशीष दे। कोई प्रार्थना का विषय अगर आपके पास आता है, अगर आप चंगाई बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपने 10 सेकंड की भी प्रार्थना करी, खुदा उस दुआ के द्वारा लोगों की जिंदगी को बचा लेगा। आपकी दुआएं, आपके वर्ड्स कितने कीमती है वो खुदा जानता है। हालेलुया। तो इन बातों को हमें समझना है। आप टाइम टू टाइम आप और हम कुछ ना कुछ बोते हैं, और जब हम बोते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है, हमें फलवंत करता है, और वो चाहता है भी कि हम ब्लेस और फलवंत हो, क्योंकि प्रभु का तरीका है कि हम कैसे ब्लेस हों। प्रभु का तरीका है, ये प्रोसेस है ना। लिखा है ना,
कि उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, भूखे को अपनी रोटी में से दे, तब तेरा अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, तब तेरे ऊपर यहोवा का तेज चमकेगा। समझ पा रहे हो? परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। कैसे? बोने के द्वारा। कोई धन बोता है, कोई समय बो रहा है किसी के लिए। प्रभु देख, ये समय मैं सो सकता था, आराम कर सकता था, लेकिन देख उसकी तकलीफ में मैं उसको अपना समय दिया। मैं प्रभु देख अपना समय उसके लिए दिया, उसका काम मैं सफल कराया। मैं इस समय में अपना कुछ और काम कर सकता था। आपके पास समय है, आप खाली थे, फ्री थे, आपको लग रहा है कि किसी को हमारी से ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसके पास जाकर अपने समय को दे रहे हो, उसकी सुधि ले रहे हो, उसके लिए दुआओं में बैठ रहे हो, उसके लिए प्रेयर कर रहे हो। ये भी एक बोना है, खुदा कभी नहीं भूलेगा, आपको इसका प्रतिफल ज़रूर देगा। आप भूल सकते हो, खुदा नहीं भूलेगा। हालेलुया। खुदा आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड देगा। अगर कुछ गलत बोया तो आपको प्रेयर करनी, जो भी कुछ गलत बोया प्रभु तेरे नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। जिसने हमारे लिए बोला, हमने किसी के लिए बोया कुछ गलत, या हमने अपने लिए गलत बोया, किसी ने भी हमारी फैमिली परिवार में से, जिनको हम जानते जिनको नहीं जानते, सारे गलत बीजों को हम उखाड़ कर नष्ट करते हैं। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी पूरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो इन बातों को स्मरण रखना, कभी निराश और हताश मत होना। प्रभु सभी को बहुत आशीष है, सभी को खुदावन संभाल के रखे, सभी को जय मसीह की। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए, आप अपनी चर्चेस के साथ, और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, खुशी जैसा आप प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे, और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।